नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन 4 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 नवंबर 2024 है। दोस्तों, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने का बहुत कम समय है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, कौन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एचटेट 3 लेवल पर होता है। एक प्राइमरी, जिसे पीआरटी बोलते हैं, जो 1 से 5 तक होता है। दूसरा होता है मिडिल लेवल पर, यानी कि 6 से 8 तक, जिसे टीजीटी बोलते हैं। और एक होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 11-12, जिसे पीजीटी बोलते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप पीजीटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, या फिर मान लीजिए आप पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि मैं पीआरटी और टीजीटी के लिए या फिर तीनों के लिए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दूं, तो यहाँ पर आपको हर एक लेवल के लिए अलग से फीस देनी होगी। अगर आप हरियाणा के मूल निवासी हैं और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पीआरटी के लिए आपको 1000 रुपए फीस देनी होगी और टीजीटी के लिए आपको 1800 रुपए फीस देनी पड़ेगी और पीजीटी के लिए आपको 2400 रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप एक से ज्यादा लेवल पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस देनी होगी और ये चीज मुझे कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही है। दोस्तों, यहाँ पर 2 बेसिक सवाल और रह जाते हैं जो हर किसी के मन में होते हैं। पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। पहला सवाल है कि एचटेट की वैलिडिटी क्या है। तो अगर आप एचटेट को एक बार पास कर लेते हैं, यानी कि एक बार आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, आपको इसे फिर से देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सवाल है कि अगर आप अपने एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीटीसी, डीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप बीएड या बीएलएड कर रहे हैं और आप अपने फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि आप कोई भी एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, जैसे बीटीसी, बीएड, बीएलएड, डीएलएड या फिर डीएड, तो ये सारे कोर्सेज एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या डिग्री करते हैं जो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो अभी तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अगर आप 1 से 5 यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपके टोटल परसेंटेज 50% होने चाहिए। अगर 12th क्लास में आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा नहीं है, तो 45% होनी चाहिए। और आपका 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, जैसे कि बीटीसी, डीएड या डीएलएड, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आप इसके फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपके टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होने चाहिए और साथ में आपका बीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आप बीएलएड के लास्ट ईयर में हैं, तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये बीएलएड एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन और बीएड दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपका डिप्लोमा और बीएलएड दोनों कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास एक तीसरी चॉइस है कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए और साथ में आपका एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर आता है और ये 2 साल का होता है। या तो आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर आप इसके फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपका डिप्लोमा जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर हो रहा है, ये आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक चौथी और आखिरी चॉइस ये है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, प्राइमरी लेवल के अंदर आपके पास ये 4 चॉइस हैं। आपके पास इनमें से कोई भी एक होना चाहिए और इसके साथ ही 10th क्लास में आपका हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप प्राइमरी लेवल पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप लेवल 2 यानी कि क्लास 6 से 8 के लिए, जिसे टीजीटी बोलते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सोशल स्टडीज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, पहली चॉइस तो आपके पास ये है कि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही जो एजुकेशन में डिप्लोमा होते हैं, जैसे कि बीटीसी, जेबीटी, डीएड या डीएलएड, तो ये डिप्लोमा कोर्सेज में आपका सोशल साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए,
दूसरी चॉइस है कि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और बीएड में सोशल साइंस आपकी टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तीसरी चॉइस आपके पास ये है कि आपका बीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है कि बैचलर डिग्री में आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। तो बैचलर डिग्री के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो बैचलर डिग्री में इन 6 सब्जेक्ट में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए और ये तीनों साल तक होने चाहिए। दोस्तों, टीजीटी सोशल स्टडीज के अंदर आपके पास ये 4 चॉइस हैं। इनमें से आपके पास अगर कोई एक है और साथ में 10th क्लास में आपका हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट है, या फिर 12th में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट है, तो आप टीजीटी सोशल स्टडीज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जो कंडीशन और चॉइस सोशल स्टडीज में थी, वही सेम कंडीशन और चॉइस बाकी सब्जेक्ट में भी हैं। सोशल स्टडीज की जगह आप जिस भी सब्जेक्ट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहां पर उस सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, जैसे टीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस या म्यूजिक। और अगर आप साइंस से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो सोशल स्टडीज की तरह ही आपको 5 सब्जेक्ट में चॉइस दी जाएगी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स। इनमें से ग्रेजुएशन में आपके कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए और वो भी तीनों साल में होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप डिटेल में हर एक सब्जेक्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ भी दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीजीटी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, पीजीटी के अंदर टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री है। दोस्तों, ये 9 सब्जेक्ट के लिए 2 कंडीशन है और सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है। पहली कंडीशन है कि जिस सब्जेक्ट से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि आपकी 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अगर आप पीआरटी के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और ये 150 नंबर का पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, जो 30 नंबर की होती है। दूसरे सेक्शन में आपकी लैंग्वेज होती है, जिसमें 15 क्वेश्चंस हिंदी से होते हैं और 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ये सेक्शन भी 30 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं, और हरियाणा का जो जनरल नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है, उसके भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। और इन तीनों को मिलाकर तीसरा सेक्शन भी 30 नंबर का होता है। इसके बाद चौथा सेक्शन मैथ्स का होता है और ये भी 30 नंबर का होता है। और पांचवा सेक्शन एनवायरमेंटल स्टडीज का होता है और ये भी 30 नंबर का होता है। इस तरीके से आपका टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो सारी कैटेगरीज के लिए केवल एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को छोड़कर आपको 150 में से 90 नंबर लाने होंगे। और एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र है, उनके लिए 150 में से 82 नंबर लाने होंगे। और अगर आप ऐसी कैटेगरी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको 150 में से 90 नंबर ही लाने होंगे। टीजीटी के अंदर भी आपका 150 नंबर का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर केवल 4 सेक्शन होते हैं और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला सेक्शन 30 नंबर का होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है। दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का होता है, जो 30 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन रीजनिंग और जनरल स्टडीज का होता है, जो 30 नंबर का होता है। और चौथा सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, जैसे सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह, जो 60 नंबर का होता है। और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो पीआरटी में थे वही सेम है। इसके अलावा पीजीटी में भी सेम एग्जाम पैटर्न है, ये भी 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और टीजीटी की तरह इसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, तो ये भी पीआरटी की तरह ही है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपकी एज 18 से 38 साल के बीच है। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिसमें हर एक लेवल पर क्या सिलेबस होता है उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ में जो पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर हैं,
उनको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।